नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर वही पुराना सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका खुद को कानून से ऊपर समझता है? वेनेजुएला में बमबारी, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और फिर न्यूयॉर्क लाकर हिरासत, इन तमाम चीजों पर अमेरिका में कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी, उन्होंने भी अपना बयान दिया है और वो काफी ज्यादा इस पूरी घटना से नाराज नजर आ रहे हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि ये कार्रवाई युद्ध जैसा कदम है, ना कि कानून का पालन। देखिए, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप प्रशासन कहता है कि मादुरो नार्को टेररिज्म में शामिल थे और अब न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में उन पर मुकदमा चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए बम गिराना कानून है या ताकत का ये प्रदर्शन है? ये दिखाने के लिए कि देखिए, हम कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने इस पूरे मामले को लेकर काफी गुस्से में कहा है कि किसी संप्रभु देश पर एक तरफा सैन्य हमला सीधे तौर पर युद्ध का काम होता है और ये अमेरिका के संविधान और इंटरनेशनल कानून दोनों के खिलाफ है। उन्होंने एक चेतावनी दी है कि देखिए, इन तमाम चीजों का असर जो है वो सिर्फ वेनेजुएला तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि न्यूयॉर्क जैसे बहुसांस्कृतिक शहर पर भी पड़ेगा, जो जहां पर अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, जहां हजारों वेनेजुएला के जो लोग हैं वो रहते हैं एक प्रवासी के तौर पर। यानी सिर्फ विदेश नीति नहीं, घर के अंदर भी ये चीजें परेशानी पैदा करेंगी। दूसरी तरफ भारतीय मूल के ही डेमोक्रेटिक सांसद रॉ खन्ना ने भी ट्रंप के मिलिट्री एक्शन की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह पुतिन भी जेलेंस्की को गिरफ्तार कर ले तब क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है पूरा अमेरिका। यानी जिस तरीके से मादुरो को गिरफ्तार किया जाता है, कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया कि मादुरो और उनकी पत्नी को आधी रात में उनके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया गया, वहां से उन लोगों को उठा लिया गया। अब सोचिए कि किस तरीके की कार्रवाई, ये कहा जाए कि अमेरिका दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है। इस कार्रवाई पर अमेरिका के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। डेमोक्रेटिक नेता राशिदा, उन्होंने इसे एक दुष्ट राष्ट्र का कृत्य बताया है और कहा कि अमेरिकी लोग एक और सत्ता परिवर्तन की जंग नहीं चाहते हैं। और सीनेटर एंडी किम ने भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने कांग्रेस से झूठ बोला और बिना अनुमति देश को युद्ध की तरफ धकेल दिया। यानी इस चीज पर किसी की राय नहीं ली गई। बेटी कॉलम वही कह रही है साफ तौर पर कि यह हमला गैर कानूनी है, ना कोई तत्कालिक खतरा था और ना ही इसमें कांग्रेस की मंजूरी थी। ऐसा नहीं था कि हमारे देश पर अचानक से कुछ दिक्कतें आ रही थी, परेशानी हो रही थी और इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस की मंजूरी भी नहीं ली गई। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उन्होंने तो सीधा आरोप ये लगा डाला कि ये लोकतंत्र या ड्रग्स के खिलाफ जंग नहीं है, बल्कि तेल की जंग है। उन्होंने याद दिलाया कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं और ट्रंप ने गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही वहां अमेरिकी तेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की बात शुरू कर दी है। यानी पहले बम, फिर बयान और अंत में वही बिजनेस वाला पूरा मॉडल जो है वो नजर आ रहा है। और इस बात को कमला हैरिस ने साफ तौर पर बोला है और कई लोग भी इस बारे में बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप और अमेरिका की जो ये नजर थी वो वेनेजुएला के अंदर इन तमाम चीजों को लेकर, ये नहीं थे कि वहां पे बहुत बड़ा सुधार आंदोलन अमेरिका जो है वो करना चाहता था, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था, नहीं, बल्कि वहां के तेल भंडारों पर अमेरिका की नजर बहुत लंबे समय से थी। और वहीं कई इंटरनेशनल स्तर पर भी देख रहे हैं कि इस कार्रवाई की निंदा की जा रही है। कई लैटिन अमेरिकी देश, रूस, चीन और ईरान इसे खतरनाक मिसाल बता रहे हैं और यूएन ने तो ये तक वार्न कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर सकती है। मतलब वर्ल्ड लेवल पर ये चीजें काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि अमेरिकी हवाई हमलों में काराकास में दर्जनों लोग मारे गए हैं, लेकिन जिन लोगों की अब जान गई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि देखिए हम जो है सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो लोग, निर्दोष लोग इस पूरी कार्रवाई के अंदर मारे गए हैं उसकी अब जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन खेमा जो है वो पूरी तरह
से ट्रंप के साथ खड़ा नजर आ रहा है और वाहवाही कर रहा है कि देखिए ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन जो कह रहे हैं कि इसे निर्णायक और न्याय संगत कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि सीनेटर टॉम कॉटन ने कहा है कि मादुरो को ड्रग माफिया जो है वो तक बता दिया और कहा है कि बहुत अच्छी चीज है, तारीफें करते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका के अंदर भी दो धड़े जो है इस पूरी कार्रवाई को लेकर बटे हुए हैं। वहीं वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए कहा है। वहीं नाटो के पूर्व चीफ जो है वो कहते हैं कि वेनेजुएला पर जो कंट्रोल करना है वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। नाटो के एक पूर्व चीफ ने CNN से बातचीत में ये तक कह डाला कि वेनेजुएला में बढ़ती दुश्मनी अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकती है, खासकर तब जब वो अपनी सेना के जरिए वहां से तेल हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड जनरल वेस्ली क्लार्क ने यह तक कह दिया कि पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ी ताकत सिर्फ संसाधन लूटने के लिए किसी देश में घुसती है तो वहां के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। भले ही राष्ट्रपति ये कहें कि ये संसाधन अमेरिका के हैं, अमेरिका ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था और बाद में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये तमाम चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई कि किस तरीके से वहां की तेल कंपनियां जिसमें कुछ अमेरिकी कंपनियां भी थी इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। हालांकि ये भी कहा गया कि उन कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह कहना है कि जो अमेरिकी कंपनियां थी उनके साथ धोखा हुआ, उनकी धोखाधड़ी की गई और अमेरिका ने पहले इन्वेस्टमेंट किया था और बाद में उन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो ये चीजें ठीक नहीं थी। सबसे बड़ी बात देखिए कि ये पूरा घटनाक्रम एक सच सामने लाता है। जब कोई ताकतवर देश कानून की जगह मिसाइलों को चुनती है तो दुनिया जो है अपने आप को अनसेफ महसूस करने लगती है। आज सवाल ये नहीं है कि मादुरो अच्छे थे, बुरे थे, खराब थे, सवाल ये है क्या आज किसी भी देश को ये हक है कि वो खुद जज बन जाए और उस व्यक्ति को के साथ जो है वो जजमेंट करने बैठ जाए जिसे वहां की जनता ने खुद चुना हुआ है। न्यूयॉर्क के मेयर का गुस्सा भी इसी सवाल का जवाब है, यानी जोहरान ममदानी जो है वो भी यही पूछ रहे हैं कि अगर आज वेनेजुएला तो कल कोई और होगा, फिर इंटरनेशनल कानून सिर्फ किताबों में रह जाएगा। और जोहरान ममदानी जो है उन्होंने साफ तौर पर ये चीज कही है कि ये तमाम चीजें जो है सिर्फ आप ये मत देखिए कि आज जो है अमेरिका ने वहां पर कार्रवाई कर दी तो अब सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, इन चीजों का असर जो हमारे यहाँ पर जो वेनेजुएला के लोग रह रहे हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगेस थे, वो कहते हैं कि वेनेजुएला पर हमला इराक पर हमले के बिल्कुल उलट है और उन्होंने CBS न्यूज से बातचीत में कहा कि अमेरिका ने दशकों तक इराक में समय दिया, पैसा और खून बहाया, इसके बदले में अमेरिका को कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार ट्रंप ने कहानी को पलट दिया। यानी आप ये सोचिए क्या इन चीजों के लिए आप वहां के किसी देश के आम नागरिकों को परेशान करेंगे? वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, अगर आप कह रहे हैं कि स्थिति इराक से बिल्कुल उलट है यहाँ पर, तो क्या इन तमाम चीजों से वहां के आम नागरिक परेशान नहीं हुए? जिन लोगों की जान चली गई उनके बारे में क्या कहा जाएगा? और वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से सब कुछ हुआ, अब मादुरो को लेकर एक खबर आ रही है कि उन्हें अमेरिका की सबसे जो बदनाम जेल है एक तरीके से उसके अंदर रखा जाएगा। मादुरो को न्यूयॉर्क के अंदर MDC जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर की जेल के अंदर शिफ्ट किया है। अब आप सोचिए कि वो जो एक काफी लग्जरी जिंदगी जो थी एक राष्ट्रपति होने के नाते जी रहे थे, अब ये जेल जो है बिल्कुल वहां पर उलट माहौल है और एक जाता है कि अमेरिका के अंदर सबसे खराब जेलों के अंदर गिनी जाती है। कई लोग जेल के हालात को बेहद गंदा और डरावना बताते हैं। जेल में स्टाफ की भी भारी कमी है, कैदियों के बीच हिंसा जो है आप मान लीजिए आम है और बिजली गुल होना भी वहां पर एक बड़ी समस्या है। ये जेल 1990 के दशक में जेलों की भीड़ को कम करने के लिए बनाई गई थी। तो ये पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी जो है यहाँ पर रखे गए हैं, जिनमें गायक R. केली, दवा कारोबारी मार्टिन श्रेकली, घिस्लिन मैक्सवेल, क्रिप्टो कारोबारी सैम बैंकमैन फ्राइड और मोगुल सीन डीडी कॉम्स शामिल हैं। ये तमाम लोग, इन लोगों को यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा कुछ कुख्यात ड्रग कार्टेल लीडर जो हैं इस्माइल एलमायो, जाम्बादा गार्सिया को भी यहीं पर रखा गया था। मतलब ये कुछ नाम है जिन लोगों को इससे पहले यहाँ पर रखा गया है। और ये भी कहा गया कि इस जेल के अंदर काफी ज्यादा जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती भी गई है। जून 2024 में ही एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जबकि 1 महीने बाद झगड़े में एक और कैदी की मौत हो गई। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जेल जिसके अंदर रखा गया है किस तरीके से ये बदनाम क्यों है, ये भी मैंने आपको बताया।
अब इस पूरी घटना के बाद जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई है तो क्यूबा ने अमेरिका को चेतावनी दी है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने क्यूबा को चेतावनी दी है और कहा है कि मादुरो की सुरक्षा और खुफिया तंत्र में क्यूबा का गहरा दखल था, इसलिए अगर वो क्यूबा की सरकार में होते तो जरूर चिंतित होते। यानी एक इनडायरेक्ट वे में आप देखिए कि यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि देखिए अगर वहां पर ये हाल हुआ है तो वहां क्यूबा के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि क्योंकि क्यूबा जो था वो वेनेजुएला की चीजों के अंदर दखलंदाजी दे रहा था, वहां के जो खुफिया तंत्र था वहां पर उसका गहरा दखल था। और अब जिस तरीके से ये बयान सामने आया है तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है। और यहाँ तक कि ट्रंप जो है, जैसे कि हमने देखा क्यूबा को लेकर जो कुछ बोल रहे थे, ईरान को लेकर जो कुछ बोल रहे थे, और क्यूबा को लेकर भी बोल रहे, कह रहे कि वहां के हालात जो है काफी खराब है और अमेरिका जो है वहां के लोगों की मदद करना चाहता है। तो ये यानी आप समझ सकते हैं कि जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। और अफ्रीकी संघ ने भी वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। संघ ने कहा कि उसे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कथित किडनैपिंग और वेनेजुएला की संस्थाओं पर हुए सैन्य हमलों की रिपोर्ट परेशान कर रही है। अफ्रीकी संघ ने अपने बयान में जो है वो ये भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता जो है वो दोहराई है उन लोगों ने। ट्रंप ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि दक्षिणी अमेरिका के एक देश में दखल देना उनके अमेरिकी फर्स्ट नारे से कैसे मेल खाता है। तो ट्रंप इस पर कहते हैं बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि अमेरिका अपने आसपास अच्छे पड़ोसी चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने आसपास स्थिर देश चाहिए। ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला में तेल और ऊर्जा के बड़े संसाधन हैं। ये ऊर्जा अमेरिका के लिए भी जरूरी है और पूरी दुनिया के लिए भी, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इन संसाधनों को सेफ रखा जाए। और ट्रंप बोलते हैं कि जरूरत पड़ती तो हम मादुरो को मार तक देते। सोचिए ये बातें किस तरीके से अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति जो है खुलेआम कह रहे हैं। और यानी आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला को लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है देश विदेश से आ रही हैं। बहरहाल भारत की तरफ से भी वेनेजुएला के पूरे इंसिडेंट पर एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। भारत के लोगों से बोला गया अगर आपका जरूरी वहां पर जाना ना हो तो आप कृपया करके अपनी जो यात्रा है उसे टाल दें। और ये तमाम चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।